हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है यह, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, कैसे उस प्रश्न को करना है, सारी बातों का हम लोग इस क्लास में, इस सेशन में देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी पावर वाले क्वेश्चन भी हम लोग आज सीख लेंगे। इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास आप लोग देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर आप लोगों ने बीच में क्वाइट कर दिया, छोड़कर चले गए, तो निश्चित ही समझ में नहीं आएगा। पूरा फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरी अगर आप लोगों को शेषफल प्रमेय में पावर वाले क्वेश्चनों में दिक्कत होगी तो आज के बाद वो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का देख ही रहे हैं कि क्लास लगातार आ रहा है, चाहे सीडीपी हो, मैथ्स हो, अब पर्यावरण भी जल्दी आप लोगों का शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्लास आप लोगों को मिलते जाएंगे। जो लोग सीडीपी की वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, साथ ही साथ वो भी चल रहा है, कितना अच्छा सर बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। कौन सा है? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है यह? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि शेषफल होता क्या है। तो शेषफल को जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 25। ठीक है, 25 कोई संख्या है। अब 25 को हम 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बच गया 5, 2 दूनी 4। अब यहां बच गया ये 1। यही क्या है हमारा? यही शेष है। यही क्या है? शेष है। ठीक है, इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय। यही शेष है, यही शेषफल है। ठीक है, अब मान लीजिए 50 है, 50 में हमको 5 से भाग देना है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसका कितना शेष है। 50 में 5 से भाग देने पे शेषफल प्रमेय बताइए। तो 5 दहा में 50 कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, यानी इसका शेष क्या है? कुछ नहीं है इसका शेष। ठीक है, तो यही है शेषफल। जो बचता है उसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। जितना शेष बच जाता है, यहाँ पे 1 शेष बचा है, यहाँ पे क्या है? 0 शेष बचा है, मतलब कुछ भी नहीं शेष बचा है। ठीक है, एक सेकेंड। आइए कुछ और भी क्वेश्चनों से देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया सिंगल क्वेश्चन। अब आइए कैसे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। पावर वाले क्वेश्चन भी हम लोग आज सीखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 47 + 16। अब इसको भाग देना है 5 से। ठीक है, इसको भाग देना है 5 से। अब इसमें बताना है कि शेष क्या बचेगा। शेषफल प्रमेय इसका बताना है। देखिए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 47 और 16 जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलिए, इतना आसान हो जाएगा, यह बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं 47/5 + 16/5। सेम क्वेश्चन को ये हम लोग लिख सकते हैं। पीछे हम लोगों ने ऐसा किया भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम 47 में अगर 5 का भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 5 9 45। कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। यहां पे कितना लिख देंगे? +2, यानी 2 शेष बच रहा है, +2। 5 3 15। इसमें कितना शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है, प्लस का 1, यानी +2 + 1, 2 1 3, यानी इसमें कितना शेष बचा? 3। इसका शेषफल प्रमेय क्या है? 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को करना है, इसको जोड़ के नहीं। अभी आगे हम लोग और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 39 + 414। इसमें हमको भाग देना है 5 से। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 39 + 414, इसमें भाग देना है हमको 5 से, और इसमें पूछा जा रहा है कि शेषफल प्रमेय बताइए। अब हमको क्या करना है? इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं एक स्टेप आप लोगों को बताया हूं। अब इसको करिए 5 7 35। कितना बचा? 5 7 35 प्लस का 4। यहां देखिए, यहां पे क्या है?
5 की विभाज्यता का क्या नियम होता है कि अंत में 0 हो या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो, यानी यहां पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे देख लीजिए 5 दहा में 40 और 5 दूना 10, ठीक है, 4 बच गया यहां पे, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब प्लस का 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिससे हम भाग देते हैं शेष कभी भी उस संख्या से बड़ी नहीं होती है, न ही बड़ी होनी चाहिए। अब यहां पे क्या हमारा आ गया, 8 आ गया, जबकि हम भाग किससे दे रहे थे, 5 से दे रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 से एक बार और भाग इसमें चला जाएगा, यानी 8/5, ये 5 एकम 5, यहां पे क्या बच गया, प्लस का 3, ठीक है। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, ये तो हो गया प्लस का। अब मान लीजिए कि इसी में गुणे वाला क्वेश्चन आ जाए। जैसे गुणे वाला कैसा क्वेश्चन आ जाए, 25 गुणे 35, बात को समझिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ठीक। 25 गुणे 35, इस क्वेश्चन में क्या है, 5 पचे 25, 5 सते 35, यहां भी 0 शेष बचा, यहां भी 0 शेष बचा, ठीक है। और 0 शेष बचा, इसका मतलब यहां पे 0, यहां पे 0, इसका मतलब 0 गुणे 0। वहां पे पहले प्लस का साइन होता था तो हम लोग प्लस लगाते थे, अब गुणे का साइन है तो हम लोग बीच में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और 0 में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अनंत नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी भी शेषफल अनंत नहीं होता है, इन्फिनिटिव नहीं होता है। शेष हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से भाग देते रहते हैं उससे छोटी ही होती है। अनंत मीन्स क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 में 0 का गुणा 0 करेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। ये तो हो गया 0, लेकिन यदि क्वेश्चन 18 गुणे 63/6, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 18 गुणे 63/6। अब इसमें क्या करना है, उसमें तो 0 हो जा रहा था, अब ध्यान से देखिएगा, 18 में 6 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 6 दहा में 60, यानी यहां कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया, तो 0 गुणे 3। अब वहां पे 0 0 बच रहा था, यहां तो बच गया 0 और 3। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात कि 0 की संगति में कोई भी संख्या आ जाती है गुणे के फॉर्म में, तो वह संख्या अपने आप को क्या बना लेती है, 0 बना लेती है, ठीक है। यानी कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, एकदम गजेड़ी नशेड़ी है, उसके संगत में अच्छा व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ लगातार रहने लगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक दिन चल के गजेड़ी नशेड़ी हो ही जाएगा। वैसे ये है कि 0 क्या है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो अपने आप को क्या बना लेता है, 0 बना लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान क्या रखना है कि यहां पे भी क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, कि 0 में 1 का भाग चला गया और 1 का नहीं गया, फिर भी हमारा आंसर क्या है, 0 है, क्योंकि यहां पे 0 है, ठीक। ये हो गया। अब बात को समझिएगा, 2-3 बातें लिख लेते हैं। अब हम लोग पावर वाले क्वेश्चनों को देखते हैं, पावर वाले क्वेश्चन पे। लेकिन पावर वाले क्वेश्चनों पे जाने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट जान लीजिए, 2-3 कॉन्सेप्ट जान लीजिए, 2-3 कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि किसी भी संख्या मतलब -1 है, यदि -1 पे यदि पावर सम है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको, -1 पे यदि पावर सम है तो हमेशा शेष क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। यदि पावर सम है तो, यदि -1 पे पावर विषम है तो हमेशा शेष क्या आएगा, -1 आएगा। यह भी क्वेश्चन में अप्लाइड होगा, ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए और नोट डाउन इस बात को कर लीजिएगा। और प्लस के साइन पे 1, +1 पे यदि सम आए या फिर विषम आए, सम आए या फिर विषम आए, माइनस प्लस यहां लिखना उचित नहीं है, सम आए या विषम आए, हमेशा क्या होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक। ये 3 बातें
ध्यान रखिएगा, ये 3 बातें हर जगह क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। ठीक है, ये 3 बातें हर जगह क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कि शेषफल कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। शेषफल क्या कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, मतलब कि निगेटिव साइन उसके साथ नहीं होता है, हमेशा शेष प्लस में ही आता है। ये बातें इतनी ध्यान रख लीजिए। अब पावर वाले क्वेश्चनों पे हम लोग चलते हैं, बहुत ही आसान से, बहुत धीरे धीरे। देखिए, जो चैप्टर जो मेरी क्लास आधे घंटे में आ रही है, 40 मिनट की आ रही है, उस क्लास को मैं चाहूं तो जल्दी जल्दी करके 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा काम है आप लोगों को पूरा बेसिक टू हाई। सबसे पहली वाली क्लास में भी मैंने ये कहा था कि इस क्लास का अर्थ ही है बेसिक टू हाई, यानी जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो गणित में कुछ भी नहीं जानता है, वो भी सीखेगा, और जो जानता है वो भी साथ साथ सीखेगा। ठीक है, तो आइए एकदम मतलब कि शुरू से चलते हैं, बेसिक से चलते हैं। मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 6 की पावर है 72,378। 6 की पावर पे इतना है और भाग देना है हमको 5 से। अब इसका पूछ लिया कि इसका शेष बताइए, शेषफल बताइए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, पावर वाले क्वेश्चनों में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आज के बाद ये क्लास लेने के बाद आप लोगों को नहीं होगा। जो लेवल आपका है उस लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, जो लेवल आपका है उस लेवल पे नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहां पे हम यदि पावर को भूल जाइए, अभी पावर को भूल जाइए, यदि हम 6 में 5 का भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा? शेष आएगा प्लस का 1। ठीक है, 6 में 5 एकम 5 प्लस का 1 हमेशा शेष आएगा 6 में यदि 5 का भाग देते हैं तो शेष यहां पे क्या आ गया? प्लस का 1। अब प्लस के 1 पर पावर यहां पे कितनी है? 72,378 ये पावर है। हमने यहां पे देखिए क्या लिखवाया है, प्लस के 1 पर चाहे पावर सम में हो चाहे पावर विषम में हो, हमेशा शेष क्या होता है? हमेशा शेष होता है प्लस का 1। ठीक है, तो इसका भी प्लस देखिए, सम हो या फिर विषम हो, सम विषम की पहचान करना भी मैंने बता दिया था। सम क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में हो सम है, और बाकी जो आए वो ऑड है, यानी इवन और ऑड। इवन मतलब जो 2, 4, 6, 8 और 0 आए, और ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 आए। ठीक है, ये बातें। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा नीचे से शुरुआत करिए, छोटी संख्याओं से। आइए कुछ और संख्या देखते हैं। जैसे हमने कह दिया ये 19 है और ये 18 है। 19 पे ये है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 19 में 18 का भाग देंगे तो क्या होगा? 19 में 18 का भाग देंगे तो क्या होगा? 18 एकम 18 प्लस का 1 शेष बचा। यहां पे क्या हुआ? प्लस का 1 शेष बचा। ठीक है, प्लस के 1 पर अब हमको पावर क्या चढ़ा देना है? 72,729 चढ़ा देना है। अब प्लस के साइन पे चाहे संख्या पावर में विषम हो या फिर सम हो, हमेशा प्लस के साइन पे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इस संख्या में अगर हम 18 से भाग देते हैं तो हमेशा प्लस का क्या आ जाएगा? साइन, मतलब कि प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 1 आएगा शेषफल। ठीक, ये हो गया। अब आइए माइनस का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। प्लस वाले में तो खैर दिक्कत होता नहीं है, माइनस वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शेषफल क्या होता है? माइनस में नहीं होता है कभी भी। तो माइनस का प्लस कैसे करते हैं, यही हम लोगों को जानना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 24, 25, अब ध्यान से देखिएगा। 24 पे पावर है 36,746,
विभाग करना है 25 का। अब इसमें बताना है कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे देता है इसमें 1, -1, 0, 24, ऐसे ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब आइए निकालते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा। हमने क्या बताया, 24 में यदि हम 25 का भाग देते हैं, आप कहेंगे भाई 25 से बड़ी संख्या होती तो हम पहाड़ा पढ़ लेते, लेकिन ये तो ऊपर 25 से छोटी संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई 25 से कम 25 होता है, 25 से कम 25 होता है, लेकिन क्या हुआ ये संख्या 24 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस का जब 1 हो जाएगा तो हमने क्या यहां पे लिखा है, माइनस के 1 पे अब पावर क्या चढ़ेगा, पावर जो यहां पे दिया हुआ है, दिया क्या है 36,746। अब 36,746 ये संख्या देखिए, ये संख्या आप लोगों को कैसी दिख रही है, ये संख्या आप लोगों को -1 पे ये लास्ट में 6 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संख्या सम है। और जब सम है तो सम का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर किसी भी संख्या मतलब कि अगर -1 पे अगर पावर सम में है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 होता है। यानी माइनस का 1 का गुणा और फिर से -1 का गुणा जब 2 बार कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 में कितना हो भी संख्या का गुणा कराएं हमेशा 1 ही रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा प्लस का 1। इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 22, 23, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, वही शेषफल हमें ज्ञात करना है। शेषफल हमें ज्ञात करना है तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, किस संख्या में भाग देना है। 22 में भाग देना है, नीचे 23 है, बड़ा है 23 से कम 23, माइनस का 1 बचा। माइनस के 1 के साइन पे क्या पावर चढ़ जाएगा, 15,964 ये पावर चढ़ गया। अब माइनस के 1 के साइन पे सम संख्या पे पावर चढ़ा है तो हमेशा प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस के 1 पे सम पावर चढ़ा है तो प्लस का 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब यही अगर हम लोग ऑड वाली संख्या को देखते हैं तब क्या आंसर आता है। अब ध्यान से देखिएगा, यही थोड़ा सा फंसाऊ होता है, बाकी अब पावर वाला क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 26, 27 से भाग देना है और इस पे पावर है 79671, ये पावर है। ठीक है, पावर कुछ भी हो। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहला काम किस में भाग देना है, 26 में भाग देना है। किससे भाग देना है, 27 से भाग देना है। 27 से वो संख्या छोटी है, कितनी छोटी है, 27 से कम 27, यानी 1 छोटी है। माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 शेष बचेगा। अगर पावर नहीं रहता, केवल इतना ही संख्या रहता तो माइनस का 1 शेष बचता। ठीक है, माइनस का 1 शेष बचता, और शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है तो उसका प्लस भी किया जाता। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1 शेष बचा है, इस पे पावर क्या है, इस पे पावर है विषम 79671, इस पे पावर है विषम। अब विषम जब पावर है तो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, माइनस के 1 पे पावर विषम हो तो माइनस का 1 क्या होता है, हमेशा उसका शेष होता है। माइनस का 1 हमेशा उसका शेष होता है। अब नीचे वाली लाइन पढ़िए, शेषफल कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। यहां तो आया हमारा नकारात्मक, यहां तो आया हमारा नकारात्मक। अब शेषफल कह रहा है कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, अब निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। बदलने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 में -1, ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, किससे माइनस करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसी से माइनस करते हैं, यदि माइनस का 1 आ गया तो। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चनों को से देखते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिया, यहां पे 16 और दे दिया, अब हमें क्या करना है, इसका शेषफल बताना है, इसका शेषफल बताना है। ठीक है, कैसे ये लगेगा, ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या है, उस संख्या को देखिए कि जिसमें भाग देना है 16 है, फिर उस संख्या को देखिए जिससे भाग देना है 17 है। 16 में 17 का भाग जाएगा नहीं, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 17 एकम 17, माइनस का 1 यहां पे बचा। जब माइनस का 1 बचा और इस पे पावर चढ़ जाएगा 729, पावर क्या है, विषम है। अब जब पावर विषम है तो माइनस के साइन पे पावर जब विषम होता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस का 1 हमारा क्या निकल के आता है, शेष निकल के आता है। माइनस का 1 यहां पे शेष निकल के आ गया। अब कभी भी शेष हमारा माइनस में होता नहीं है, कभी भी शेष माइनस में होता नहीं है, तो माइनस को प्लस में हम लोग बनाते हैं। माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 17 में माइनस का 1 कर देंगे। 17 में माइनस का 1 कर देंगे तो लास्ट में आएगा 16, और 16 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ध्यान से सुनिएगा कैसे क्वेश्चन देता है। ऐसे ही क्वेश्चन आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, इक्यावन 50, 51 50 पे 84 32, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। अब इसको लगाएंगे कैसे, इसको लगाने का तरीका देखिए। 51 में 50 का हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्लस का 1 निकल के आएगा। और जब प्लस के 1 पे चाहे कुछ भी साइन हो, सम हो या फिर विषम हो, सम हो या फिर विषम में हो, वो संख्या क्या हो जाती है, सेम वही संख्या हो जाती है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे घबराइएगा नहीं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 71 72, साइन क्या दे दिया, ये दे दिया क्वेश्चन। अब इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले किस संख्या में भाग देना है, 71 में। किससे भाग देना है, 72 में। माइनस का 1 क्या हो जाएगा, अगर एक ही संख्या रहती तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, वो हमारा ये आंसर हो, मतलब कि कट के आएगा माइनस का 1। अब माइनस के 1 पे पावर क्या चढ़ जाएगा, 7937। ठीक है, माइनस के 1 पे ये पावर चढ़ जाएगा। और माइनस के 1 पे जब पावर चढ़ता है तो देखते हैं कि ऑड है या फिर इवन है, सम है या फिर विषम है। तो 7 है, 7 किस में आएगा, विषम में आएगा। माइनस के 1 पे साइन जब 7 है तो विषम में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस के 1 कोई आंसर होता नहीं है, माइनस का 1 को क्या करेंगे, 72 से घटा देंगे। माइनस का 1 72 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बाकी इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी पावर वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा बेसिक टू हाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीटेट की सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने लगी होगी, लगभग आ ही गई है। सीडीपी की चल रही है, मैथ की चल रही है, ऐसे ही सारी वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। लास्ट में जाकर के आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी बेहतर हो सके। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।